नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्क राशि के जातकों के लिए 8 जुलाई से 15 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। इसे आप वीकली हॉरोस्कोप भी कह सकते हैं। आपकी जन्म राशि कर्क है या लग्न राशि कर्क है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी से भी इस साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। साप्ताहिक राशिफल मुख्यतः चंद्रमा की गति, इसकी राशिगत स्थिति और भावगत स्थिति पर अधिकतर निर्भर करता है। इसलिए 8 जुलाई से 15 जुलाई तक चंद्रमा की राशिगत स्थिति और भावगत स्थिति क्या रहेगी, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, चंद्रमा 8, 9 और 10 जुलाई को बृहस्पति ग्रह की मूल त्रिकोण राशि धनु में गोचर करेगा और राशि से या लग्न राशि से चंद्रमा की स्थिति छठे त्रिक स्थान में रहेगी। 11, 12 और 13 जुलाई को चंद्रमा सप्तम केंद्र दाम्पत्य और भोग स्थान में गोचर करेगा। 14 और 15 जुलाई को चंद्रमा शत्रु शनि की कुंभ राशि पर गोचर करेगा। तो चंद्रमा 8 जुलाई को प्रातः 3:14 पर धनु राशि में प्रवेश करेगा और 11 जुलाई को 12:05 तक चंद्रमा की स्थिति धनु राशि में ही रहेगी, अर्थात धनु राशि में ही ये गोचर करता रहेगा। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन गोचर करता है। लग्नेश चंद्रमा छठे रोग ऋण शत्रु भाव में गोचर करेगा और षष्ठेश गुरु की सप्तम दृष्टि में होगा। अतः शरीर में कमजोरी, दुर्बलता या कोई रोग या किसी तरह की परेशानी जातक को प्राप्त हो सकती है। देखिए, छठे भाव में सामान्यतः चंद्रमा रोग प्रदायक होता है और यहाँ चंद्रमा आपके शरीर स्थान का अधिपति है, आपके लग्न का अधिपति है, आपकी देह स्थान का अधिपति होकर रोग स्थान में गोचर करेगा और रोगेश बृहस्पति की दृष्टि में रहेगा। तो जातक के शरीर में किसी भी तरह का आलस्य, कमजोरी, व्याधि या किसी भी तरह का शारीरिक कष्ट जातक को प्रदान कर सकता है। पेट के निचले हिस्से से संबंधित किसी तरह की कोई परेशानी जातक को हो सकती है। शत्रुओं के कारण जातक मानसिक तनाव में रहेगा, लेकिन जातक अपनी मनोयोग की शक्ति से और दैहिक शक्ति से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। नौकरी में कुछ तनाव या किसी तरह की कोई परेशानी जातक को प्राप्त हो सकती है, क्योंकि छठा भाव नौकरी का होता है और यहाँ चंद्र लग्नेश चंद्रमा छठे भाव में गोचर करेगा और षष्ठेश बृहस्पति की दृष्टि में रहने से थोड़ा सा नौकरी में परेशानी, क्लेश या झंझट प्राप्त कर सकता है। कोर्ट कचहरी मुकदमे बाजी के कारण भी जातक मानसिक रूप से अधिक विचारशील रह सकते हैं। इस दौरान शारीरिक और मानसिक शक्ति के द्वारा जातक अपने निश्चय पर दृढ़ अडिग रहेंगे। चिकित्सा से संबंधित किसी भी तरह का व्यवसाय करने वाले जो कर्क राशि के जातक हैं, चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए किसी भी रूप में कर्क राशि के जातकों के लिए यह चंद्रमा लाभदायक सिद्ध होगा। मेडिकल की पढ़ाई करने वालों के लिए भी चंद्रमा का गोचर लाभ प्रदत्त है। इसके साथ साथ जातक मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे और नौकरी के सिलसिले में जातक बाहर जा सकता है। क्यों? क्योंकि धनेश सूर्य के साथ चंद्रमा का परस्पर दृष्टि संबंध रोग ऋण मुकदमेबाजी में धन का अधिक खर्च तो कराएगा, लेकिन चंद्रमा छठे भाव में गोचर करेगा और धनेश सूर्य से इसका दृष्टि संबंध छठे और 12वें भाव में रहेगा। इसलिए जातक नौकरी के सिलसिले में या कारोबार, व्यापार या आजीविका के संबंध में बाहरी स्थान की यात्रा कर सकता है। बाहरी स्थानों में मनोयोग की शक्ति से जातक अच्छा मान सम्मान प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ जातक भाग्योदय हेतु काफी संघर्ष कर सकता है, क्योंकि बृहस्पति भाग्यश होकर द्वादश भाव में गोचर कर रहा है और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि में है।
इसके साथ साथ परेशानी के कामों में जातक अपने कॉन्फिडेंस से, अपने आत्मबल से सफलता प्राप्त करेगा। परिश्रम का पूरा लाभ जातक को प्राप्त होने में कमी रहेगी। इसके साथ साथ जातक स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह या मनमौजी रहेंगे। संघर्ष, प्रतियोगिता, स्पर्धा में जातक आनंद लेंगे। कुटुंबी जनों से वैर विरोध हो सकता है, क्योंकि कुटुंबेश सूर्य से छठे स्थान में चंद्रमा का दृष्टि संबंध रहेगा। चोट चपेट की संभावना भी रह सकती है, क्योंकि छठा भाव चोट चपेट का होता है और चंद्रमा यहाँ लग्नेश होकर छठे भाव में गोचर करेगा और षष्ठेश गुरु की दृष्टि में रहेगा। नेत्रों से संबंधित परेशानी का योग बना हुआ है। चंद्रमा 11 जुलाई को दोपहर 12:05 पर मकर राशि में प्रवेश करेगा, अर्थात सप्तम स्थान में चंद्रमा का अब गोचर होगा, जो कि 13 जुलाई शाम 6:50 तक मकर राशि में ही रहेगा। देखिए, चंद्रमा चंचल स्वभाव का ग्रह है और चंद्रमा हमारा मन है, हमारी मस्तिष्क है, हमारी संपूर्ण मानसिक स्थिति चंद्रमा द्वारा नियंत्रित, निर्धारित और संचालित होती है। अब चंद्रमा सप्तम स्थान में गोचर करेगा, जो कि भोग स्थान है, काम का स्थान है, दाम्पत्य जीवन का स्थान है, दैहिक सुख का स्थान है, विपरीत लिंगी से प्राप्त होने वाले सुखों का स्थान है, काम वासना की तृप्ति का स्थान है। तो सप्तम स्थान में चंद्रमा का गोचर कामुकता में वृद्धि प्रदान करेगा, अर्थात कामुकता अधिक रहेगी, क्योंकि हमारा जो मन है चंद्रमा के रूप में भोग सप्तम स्थान में गोचर करेगा, तो मस्तिष्क में वासना की अधिकता रहेगी। दैहिक सुख, भोगादिक कार्यों में मन की विशेष रुचि रहेगी। मन रति सुख के लिए लालायित रहेगा। इसके साथ साथ जातक सप्तम स्थान में शत्रु राशि पर चंद्रमा के गोचर करने से दाम्पत्य जीवन में कुछ नीरसता प्राप्त कर सकते और अपने पराक्रम से आगे बढ़ेंगे। जातक सकारात्मक सोच रहेगी, मतलब जातक पॉजिटिव रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, क्योंकि लग्न पर लग्नेश चंद्रमा की दृष्टि रहेगी और चंद्रमा किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि में सामान्यतः सप्तम स्थान में नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य को उत्तम ही करेगा और अगर किसी तरह की व्याधि या रोग है तो उससे मुक्ति प्रदान करेगा। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, क्योंकि लग्न पर लग्नेश की दृष्टि जातक के कॉन्फिडेंस को काफी ऊंचा उठा देती है। स्वास्थ्य के प्रति अब जातक जागरूक हो जाएगा। अपने स्वयं के परिश्रम व पुरुषार्थ से रोजगार में अच्छा धन प्राप्त करेंगे। धन, भाग्य व यश बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में जातक को सफलता मिलेगी। प्रेम विवाह की संभावना रहेगी। साझेदारी से लाभ कमाएंगे। दूध, पर्यटन, होटल एवं शीतल पेय का व्यवसाय करने वाले कर्क राशि के जातक इस चंद्रमा से अत्यधिक लाभ अर्जित करेंगे। लग्नस्थ तृतीयेश वेश बुध की सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर होगी, अतः पराक्रम साहस में वृद्धि होगी। गृहस्थ जीवन में धन का अधिक खर्च हो सकता है। पराक्रम साहस में वृद्धि होने के साथ साथ जातक यात्रा पर जाने की भी संभावनाएं तलाशेगा। वेश बुध की सप्तम चंद्रमा पर दृष्टि जीवन साथी पर धन का व्यय कराएगी या अपना दैहिक सुख प्राप्त करने के लिए भी विपरीत लिंगी पर जातक धन का खर्च कर सकता है या स्वयं पर जातक धन का खर्च करेगा किसी भी मामले में। चंद्रमा 13 जुलाई को शाम 6:50 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और अब चंद्रमा की स्थिति राशि से अष्टम स्थान पर होगी। 15 जुलाई तक चंद्रमा कुंभ राशि में ही संचारशील रहेगा, तो शरीर में कुछ परेशानी अनुभव करेंगे, क्योंकि चंद्र लग्नेश चंद्रमा अष्टम स्थान में गोचर करेगा। अष्टम स्थान में चंद्रमा का गोचर प्राय अशुभ फलदायक माना जाता है। चंद्रमा राशि से चौथे, 8वें और 12वें भाव में अशुभ फलदायक रहता है, इसलिए अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर विशेष शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में नहीं रहता है। जातकों को अपच की समस्या रह सकती है, अर्थात इंडाइजेशन, घुटनों के दर्द की समस्या से जातक कष्ट का अनुभव कर सकता है। जीवन निर्वाह करने के कार्यों से भी जातक को परेशानी अनुभव होगी। जीवन की दिनचर्या में लेकिन रौनक रहेगी, अमीरात का ढंग रहेगा, अमीरों की तरह जातक रहेगा।
राहु चंद्रमा की युति अष्टम स्थान में ग्रहण दोष देती है, अतः मानसिक रूप से जातक तनाव व चिंताग्रस्त हो सकते हैं। पंचमेश दशमेश मंगल के साथ चंद्रमा का परस्पर दृष्टि संबंध होने से कारोबार, नौकरी, व्यापार के द्वारा और कुछ गलत कार्यों के द्वारा भी जातक अच्छा धनोपार्जन करेंगे, अपने प्रयासों से धन कमाएंगे। आजीविका को लेकर जातक और संतान को लेकर चिंतित रह सकता है, संतान के भविष्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं। इसके साथ साथ नेत्र रोग की संभावना रहेगी, स्वभाव में उग्रता रह सकती है, क्रोध रह सकता है, चिड़चिड़ापन रहेगा। धन स्थान पर चंद्रमा की दृष्टि तन और मन की कठिन साधना से धन की वृद्धि प्रदान करेगी, जातक धन का संचय करने में सफल होगा। राहु से चंद्रमा की युति और मंगल से परस्पर दृष्टि संबंध अचानक शारीरिक कष्ट दे सकता है। चंद्रमा जल ग्रह है, यहां चंद्रमा चंद्र लग्नेश है और अष्टम स्थान में गोचर करेगा। पाप ग्रह से अर्थात राहु से इसकी युति और पाप ग्रह अर्थात मंगल से इसका दृष्टि संबंध रहेगा। यह ठीक है कि कर्क राशि और कर्क लग्न में चंद्रमा मंगल परम राजयोग कारक ग्रह होता है, लेकिन फिर भी एक नैसर्गिक पाप ग्रह है। इसलिए कर्क राशि के जातकों को जब तक चंद्रमा अष्टम स्थान में गोचर करे, समुद्र में तैरने से या नदी में तैरने से परहेज करना चाहिए। एक माला प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ लाभ को दृष्टि में रखकर ही कोई काम करेंगे। अपना लक्ष्य पाने के लिए अमर्यादित व्यवहार करने से भी जातक संकोच नहीं करेगा। इसके साथ साथ जुआ, लॉटरी या सट्टे से धनी बनने का जातक सपना देखेगा। अचानक से धन लाभ की संभावना रहेगी, जातक को अचानक से धन की प्राप्ति किसी भी मार्ग से हो सकती है, विशेषतः गलत कार्यों से। तो कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए 8 जुलाई से 15 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल इस प्रकार का था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।